तो कुछ ने कहा हमारे नबी मदीने में, कुछ ने कहा मक्कातुल मुकर्रमा में, कुछ ने कहा हिंदुस्तान में, कुछ ने कहा पाकिस्तान में। लेकिन आओ मुसलमानों में बताऊं, ओ नूरी के जो मुसलमानों, आओ मैं बताता चलूं, हजरात महतब हमारे नबी जो है न नूरी के अंदर है, हमारे नबी जो है न संबल के अंदर है, हमारे नबी जो है न जोया के अंदर है, हमारे नबी जो है न अमरोहा के अंदर है, हमारे नबी जो है न मुरादाबाद के अंदर है, न रामपुर के अंदर है, न बरेली के अंदर है। और आगे बढ़िएगा, हमारे नबी ना हिंदुस्तान में है, ना अरबिस्तान में है, हमारे नबी जो है मक्कातुल मुकर्रमा में भी नहीं है, मदीना में भी नहीं है। हाँ हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है, जाहिर में हमारे नबी की मरकत मदीना में है, लेकिन हकीकत में मोमिनों के सीने में है। हमारे नबी जहाँ बैठ के उनका चाहने वाला याद करता है, नबी फरमाते हैं वो मेरे चहीते मायूस मत होना, नाम लेना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना मुस्तफा का काम है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और करीब आइएगा, मेरे मुस्तफा मदीने के अंदर है, कहां है? मदीने के हरम में मुस्तफा ने फजर की नमाज को पढ़ाया। फजर की नमाज, अल्लाह तौफीक दे तो आप भी नमाज पढ़ा करो। अभी हमने ईशा में नमाज पढ़ी, चंद आदमी थे, समझ रहे हैं आप? और मेरे भाई, अल्लाह ने तो इसलिए पैदा ना किया कि कारोबार कर, इसलिए पैदा ना किया कि कारखाने बना और उनको चला, इसलिए पैदा ना किया कि जमीन खरीद और काश्तकारियां कर। मुस्तफा फरमाते हैं तू जमीन भी खरीद, कारोबार भी कर, कारखाने भी बना, खूब तरक्कियां पा। और मैं तो ये कहता हूं कि तुम अगर नूरी वालों अगर बाइक पे चल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें साल के अंदर अंदर जो है नबी के सदक़े में गाड़ियों में घुमाए, और अगर गाड़ियों में घूम रहे हो तो तुमको पिलानों में घुमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन शर्त ये है प्यारे, आज तक तुम्हारी नमाजें बहुत कज़ा हो गई हैं, तुमने बहुत लापरवाही कर ली है, तुमने बहुत मनमानी कर ली है। अल्लाह अल्लाह, फजर की तुमने छोड़ दी है, तुमको जोहर का ख्याल नहीं है, जोहर की छोड़ के तुमको असर का ख्याल नहीं है, असर की छोड़ के मगरिब का ख्याल नहीं, ईशा का ख्याल नहीं है, जुमे का ख्याल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे नबी से पूछो तो नबी ने अपने सहाबा के झुरमुट में यही तो ऐलान फरमाया था, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नबी फरमाते हैं लोगों सुनो, नमाज मोमिनीन की मेराज है। और नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, ए लोगों सुनो नूरी वालों, ये नमाज दीन का सतून है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन जलसों में आन करके मजामीरी मत लिया करो, ये जलसे मजामीरी के नहीं है, तुम्हें एहसास नहीं है। तुम अपना 8 साल का बच्चा अमामा बांध करके, सुरमा लगा करके, तेल लगा करके अगर मदीने के अंदर नबी के साथ जिहाद में भेजते, तब तुम तो एहसास होता कि दीन कैसे मिला है। बात याद आ गई तो बता रहा हूं मैं, मेरे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हैं, इरशाद फरमाते हैं नमाज के बाद में, दुआ के बाद में, बिलाल कहाँ है? बिलाल, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो बिलाल है, अब तक तो मैया के यहाँ था, अब तक तो मैया के कोड़े खा रहा है, अब तक तो मैया के पत्थर खा रहा है, अब तक तो मैया के जो है हज़रात मोहतरम ये लाठी और डंडे खा रहा है। लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत में बिक गया है, उनका दीवाना हो गया है। तो बिलाल की जबान पर यही तो था, या हबीबी या रसूल अल्लाह। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ओ मेरे आका तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं बिलाल मेरे करीब आ। बिलाल आ गए, अर्ज करते हैं आका गुलाम हाजिर है। नौजवानों तुम्हारी बात है, ओ मेरे बेटों नौजवानों आज कुछ लेकर के जाओ इस महफिल से। नबी क्या फरमाते हैं बिलाल
आज मदीने के अंदर ऐलान कर दो कि जिस माँ का बेटा 18 साल का है, 18 साल का, उसके सर पे अमामा बांधे, उसके सर में तेल डालें, आंखों में सुरमा लगा दें, उसको गुस्ल दे दें, बेहतर लिबास पहनाने के बाद में फजर की नमाज नबी के पीछे पढ़वाएं। सुबह को हमें जिहाद में जाना है। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत बिलाल हबशी हैं, तमाम मदीने के अंदर ऐलान कर रहे हैं, हर दरवाजे पे पहुंचते हैं और जाने के बाद में यही कह रहे हैं, ओ दरवाजे वालों सुनो, घर वाले वालों सुनो, अगर तुम्हारे घर के अंदर 18 साल का बेटा है तो सुबह को तैयार करके नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़वाना। सुबह को नबी जिहाद में जाना है, 18 साल का हो तो जिहाद में भेजना, 20 साल का हो तो जिहाद में भेजना। तारीख बताती है हजरत बिलाल हबशी जो है, ईशा की नमाज के बाद से शहर का वक्त हो गया है, अजान फजर का वक्त आने वाला है। ये कहते रहे हर दरवाजे पर, कहते 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 सारी रात घूमते घूमते एक दरवाजे पर पहुंचे और जाकर दस्तक देते हैं। कहते हैं घर वालों सुनो, वो घर के अंदर रहने वालों सुनो, अगर तुम्हारे यहाँ पे 18 साल का नौजवान है तो उसको सुबह को दूल्हा बनाना, सर पे अमामा बांधना, उसके सर पे तेल लगाना, आंखों में सुरमा लगा के मुस्तफा के पीछे फजर की नमाज पढ़ाना, इसलिए कि सुबह को जिहाद में जाना है। 8 साल का बच्चा है घर में, 18 साल का नहीं है, 16 का नहीं है। ओ तुम 18 तार के बैठने वालों, 20-20 साल के नौजवानों, 25-25 साल के नौजवानों, मेरी तरफ देखना। उस घर के अंदर एक माँ है, माँ 8 साल का बच्चा है, माँ के करीब सो रहा है, आंखों में आंसू निकल आए सुन करके, काश मेरा बेटा आज 18 साल का होता तो मैं भी नबी के पीछे नमाज पढ़वाती और नमाज पढ़वाने के बाद में मैं भी जिहाद में भेजती। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ रो रही है, 8 साल का बच्चा है, 8 साल का। ये माँ के आंखों से आंसू निकले और निकल करके बेटे के चेहरे पे पड़ गए, बेटे के चेहरे पे पड़े हैं। बेटा उठ करके बैठ गया और बैठ के कहता, अम्मी जान तुमको रात में किसने रुला दिया? रात में किसने रुला दिया है मेरी माँ? कौन सी शय है वो जो तुमको रुला रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा, माँ की हिचकी बन गई और माँ कहने लगी, बेटा मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, मैं अपने नसीबे पे रो रही हूँ, मैं अपनी तकदीर पे रो रही हूँ, मैं अपने ऊपर रो रही हूँ। बेटे ने कहा, 8 साल के, तुम तो 18 साल के हो, तुम तो 20 साल के हो, तुम तो 25 साल के हो, तुम तो 30 साल के बैठे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। 8 साल का बच्चा माँ के करीब पूछता है, अम्मी जान तुमको कौन सी चीज ने रुला दिया है? कहा, बेटा अगर तू 18 साल का होता तो तेरी माँ तेरे सर पे अमामा बांधती, तेरी माँ तेरे आंख में सुरमा लगाती, तेरी माँ सर पे तेल लगा करके तुझको दूल्हा बना करके फजर की नमाज पढ़ने के लिए भेजती। तू नबी के पीछे नमाज पढ़ता और उसके बाद में पैगंबर जिहाद में जाते, तू भी जिहाद में चला जाता। अगर वहां पर शहीद हो जाता तो मैदान महशर में मैं शहीद की वालदा कहलाती, और अगर पलट के आ जाता तो मैं गाजी की वालदा कहलाती। 8 साल का बच्चा खड़ा हो गया और कहा, अम्मी जान अगर मैं 18 का नहीं तो क्या हुआ, 8 का तो हूं, मैं 8 का तो हूं। कहा कि मैं 8 का हूं। नबी फरमाते हैं, मैंने कहा तस्वीर 18 साल के नौजवान आए। नबी ने क्या पैगाम दिया था? बिलाल मदीने में ऐलान कर दो कि 18 साल का नौजवान ऊपर को हो नीचे को ना हो, कोई 17 का ना हो, 16 का ना हो, 15 का ना हो। नबी फरमाते हैं 18 से ऊपर का हो, कम का ना हो। हज़रात मोहतरम, लेकिन ये 8 साल का बच्चा है, कह रहा है, अम्मी जान अगर मैं 18 का ना तो क्या हुआ, 8 का तो हो। कहा कि बेटा नबी का गुलाम हज़रत बिलाल हबशी का ये ऐलान था, 18 साल का नौजवान, माँ जिसने अपने पेट में रखा है उसको दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ जो है अपने बेटे को सजाने के बाद में उसको दुल्हा बनाने के बाद में मेरे पीछे नमाज फजर के लिए भेज दे। अल्लाह अल्लाह। बेटे ने कहा, 8 साल के, अम्मी उठो, अजान बिलाल ने पढ़ दी है, अब तुम खड़ी हो जाओ। वो 8 साल का बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ के मदीने के रास्ते में जा रहा है, मदीने की गलियों में जा रहा है, मदीने की बस्ती में जा रहा है, मदीने की वादियों में जा रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों देखो जमीन अव्वल पे और मदीना में देखो, आज मेरा छोटा सा बंदा अपनी माँ की उंगली पकड़ के जा रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? नबी के इश्क में जा रहा है, नबी की मोहब्बत में जा रहा है, नबी के इश्क में जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने दोनों को जन्नती बना दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह।
दोनों को जन्नती बना दिया है। बेशक। पहुंचा 8 साल का बच्चा, उधर नमाज हो चुकी है। समझ रहे हैं आप? 8 साल के बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं है, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, फर्ज नहीं है। तारीख सुनो मुसलमानों, उधर मुस्तफा ने नमाज फजर को पढ़ा के दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद में ऐलान फरमाया, सिद्दीक ये जो सामने एक लाइन बना लो, लाइन बना लो एक, जैसे कि आप हम इलेक्शन में जाने के बाद में वोट डालते हैं, लाइन लगी हुई होती है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए बिलाल एक लाइन बना लो और बारी बारी सबको नापते रहो। कोई हज़रत मोहतरम मिसाल के तौर पे एक आपने हद बना दी कि 10 फीट से कोई नीचा ना हो या 8 से कोई नीचा ना हो, लेकिन नबी ने हज़रत मोहतरम उसकी ऊंचाई मुकर्रर फरमा दी थी। अल्लाह अल्लाह तारीफ सुना मुसलमानों, ये बच्चा भी सबसे पीछे जाके लग गया। बिलाल नाप रहे हैं तो हज़रत मोहतरम जो हद है सब उसके हद में आ रहे हैं, उससे कोई ऊंचा तो है नीचा नहीं है। सबको हज़रत बिलाल हबशी जो है नाम लिखते जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो किसी ने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम उमर है। किसी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा फला नाम फला नाम। हज़रत बिलाल हबशी हज़रत मोहतरम लिखते जा रहे हैं, उमरिया को लिखते जा रहे हैं, उस्मान गनी लिखते जा रहे हैं, बिलाल जो है लिखते जा रहे हैं और सिद्दीक अकबर नापते जा रहे हैं। सारी लाइन नाप दी है। मुस्तफा वहां पर बैठ के देख रहे हैं। वो 8 साल का बच्चा मदीने की गली में पहुंचा, एक पत्थर को हज़रत मोहतरम जमीन पर घसीटते हुए ला रहा है, जमीन पर ढकेलते हुए ला रहा है, जमीन पर आधा खींचते हुए ला रहा है और ला करके लाइन में रख दिया बच्चे ने। जैसे लाइन बढ़ रही है ये पत्थर आगे कर लेता है, जैसे लाइन बढ़ रही है ये पत्थर आगे कर लेता है। जब नापने का वक्त आ गया है, ये खड़ा हो गया पत्थर के ऊपर। बिलाल हबशी भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, अबू जर्रा भी है, अल्लाह अकबर कबीरा, अबू तलहा भी है, तमाम सहाबी है। सिद्दीक अकबर जो है वो नाप रहे हैं, नबी मुलाहिजा कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। सिद्दीक नाप रहे हैं। अब पैरों को नहीं देखा सिद्दीक अकबर ने, वो तो ऊंचाई देख रहे हैं। हज़रत और नबी जो है वहां बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इधर नबी मुस्कुराए तो उधर जन्नती फरिश्ते मुस्कुरा गए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब मस्जिद नबवी के फर्श पे बैठ के मुस्कुरा रहा है तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत मोहतरम तारीख सुना मुसलमानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है नाप रहे हैं। देखा कि 2 इंची मामला कम है तो वो बच्चा पंजों के बल खड़ा हो गया और जब पंजों के बल खड़ा हुआ है तो मुस्तफा से रुका ना गया, मुस्तफा से बैठा ना गया, मुस्तफा से बाहर रहा ना गया। मुस्तफा चल के आ गए हैं, उठ के आ गए हैं, बच्चे की पेशानी को चूम लिया और कहा, बेटा तुम ये काम कर रहे हो, तुम मैदान में जाने के काबिल नहीं हो। मुस्तफा ने आसानी से कह दिया तुम मैदान में जाने के काबिल नहीं हो। अब जिस बच्चे ने माँ को साथ में लिया हो, पत्थर लाया हो घसीट करके, हज़रत ऊंचाई के लिए पंजों के बल खड़ा हो गया हो, जहन में ये हो कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी गिनती जब आए तो उनमें आ जाए जो जिहाद में जा रहे हैं, जो उनमें जा मैदान में जा रहे हैं उसमें मेरी गिनती आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं, बच्चे तुमको पता नहीं है जिहाद में जो है वो जिहाद में तलवार भी चलती है, जिहाद में बर्छा चलता है, जिहाद में जो है हज़रत मोहतरम नेज़े चलते हैं। बच्चे तुम नहीं चला सकते हो, न नेज़ा चला सकते हो, न तलवार चला सकते हो, न लाठी चला सकते हो, न बर्छा चला सकते हो, फिर तुम जिहाद में क्या करोगे? उस 8 साल के बच्चे ने नबी का दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया मुस्तफा का और कहा, आका ये तो माना, बच्चे इधर देखो, आका ये तो माना कि मैं बर्छा नहीं चला सकता, तलवार नहीं चला सकता, नेज़ा नहीं चला सकता, लाठी नहीं चला सकता, लेकिन 8 साल का बच्चा कह रहा है, वो मेरे प्यारे रसूल मैं इतना तो कर सकता हूँ, जब बिलाल जिहाद में होंगे, उमर जिहाद में होंगे, हज़रत अबू बकर जिहाद में होंगे, हज़रत उमर फारूक आज़म जिहाद में होंगे, ये जिहाद करते करते जब थक जाएंगे और उनको प्यास लगेगी, वो आका यही 8 साल का बच्चा मस्कीदा पानी का भर के सबको पिलाता जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए बच्चे तुझको भी सलाम, तेरी माँ को भी सलाम।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शमशुद्दीन साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना शमशुद्दीन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बढ़िया बढ़िया, ये चश्मा रखा है, बैठिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा के एक मर्तबा बोल दें सुभान अल्लाह। अब आप समझ गए होंगे कि ये आए तो हम जाएं, समझ रहे ना। जो आज का जलसा, आज की महफिल यही बता रही है हमको। आदम आए, उसके बाद शीश आए। आदम ने कहा अब आदम जा रहे हैं, शीश तुम आओ। हैं? नबी फरमाते हैं यक के बाद दीगर इसी तरीके से सब आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। आखिर में हमारे सबके नबी आ गए, पैगंबर आ गए, तो सारी कायनात में बाहर आ गई। वो बात कहां से कहां पहुंच गई, मुझको तकरीर और करना थी, लेकिन बच्चों के नौजवानों पे हज़रात मोहतरम तारीख सुने मुसलमानों, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। 8 साल के बच्चे ने कहा ये तो माना कि मैं तलवार नहीं चला सकता, बर्छा नहीं उठा सकता, नेजा नहीं चला सकता, डंडा नहीं चला सकता, लाठी नहीं चला सकता, आसा नहीं चला सकता, लेकिन मुस्तफा जब तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे सिद्दीक, तुम्हारे उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के बाद दीगर सहाबी उस जिहाद में जंग कर रहे होंगे, तो इनको पानी पीने की फुर्सत ना मिलेगी, पानी लाने की फुर्सत ना मिलेगी। आका मैं मस्कीदा कमर पे डालूंगा, नहर से पानी लेकर के आऊंगा, मैं घसीटता हुआ लाऊंगा, कमर पे आएगा कमर पे लाऊंगा, जमीन पे आएगा जमीन पे आएगा, आका मैं पानी लाकर पिलाता जाऊंगा। मुस्तफा ने पेशानी को चूम लिया और कहा बच्चे तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी माँ की मोहब्बत को सलाम। मुस्तफा जिसको कह दे, मुस्तफा जी से सलाम कह दें, तो यार उसकी किस्मत का अंदाजा कौन लगा सकता है। समझ रहे हैं आप। वही मस्जिद नबवी है, वहीं पे ध्यान रखें। मुस्तफ़ा ने फजर की नमाज को पढ़ाया। बस आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं भरपूर तकरीर हजरत की ज़बान सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा कहाँ है? मस्जिद नबवी के हरम में। समझ रहे हैं आप। फजर की नमाज को पढ़ाया नबी ने, और आमिना के लाल ने फजर की नमाज पढ़ा के इरशाद फरमाया बिलाल कहाँ है? जबकि बिलाल अगली सफ में बैठते हैं। मुकब्बिर हैं आप, मुअज्जिन हैं आप। मुकब्बिर समझते हैं आप? जो तकबीर कहते हैं उसको मुकब्बिर कहा जाता है। जो अजान पढ़ते हैं उसको मुअज्जिन कहा जाता है। इससे पहले सुने अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं बिलाल कहाँ है? खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका गुलाम हाजिर है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल मेरे करीब आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है जैसे नबी ने फरमाया बिलाल करीब आओ, तो बिलाल चले, सफ में से निकले, मुस्तफा की जानिब को जा रहे हैं। नबी फरमाते हैं बिलाल और करीब आ जाओ। ये और करीब पहुंचे। नबी फरमाते हैं बिलाल और करीब आ जाओ। ये और करीब पहुंचे। नबी फरमाते हैं बिलाल और करीब आ जाओ। ये इतना करीब पहुंच गए कि बिलाल के पैर के अंगूठे जो हैं वो मुस्तफा के पैर हक़ से मस हो गए, और जैसे मस हुए हैं मुस्तफा ने पेशानी को चूम लिया है और चूम के कहा ए बिलाल तुझे मुबारक हो। नबी ने क्या फरमाया? बिलाल तुझे मुबारक हो। लेकिन इससे पहले मुस्तफा ने फजर की नमाज पढ़ाकर दुआ मांगकर क्या कहा था? जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। और यही हमारे स्टेजों से ऐलान होता है
नकीब बारहा यही हजरात मोहतरम ऐलान करते हैं, नौजवानों बैठो, नौजवान बैठो। और जब जब मुस्तफ़ा ने इस्लाम की बारी आई है तो नौजवानों को सपुर्द किया है इस दीन को। जितना दर्द मुस्तफ़ा ने जवानों को दिया है, ज़ईफ वालों को नहीं, उम्र वालों को नहीं, बुढ़ापे वालों को नहीं। नौजवानों तुम नहीं समझोगे फिर कौन समझेगा। नबी क्या फरमाते हैं, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। सब बैठ गए, लेकिन हजरात इधर देखो, कार है यार, मुझ बिकार को भी देख लो, वो तो कार है, कार का काम है जाने का, आपका काम है सुनने का। जी लगा के बोलो तमाम मजमा, या रसूल अल्लाह। और जी लगाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। एक सरकार के सिहाबी हैं, सरकार के एक सिहाबी हैं हजरात। वो सिहाबी जंग जिहाद से आए हैं और उधर नबी ने अभी जंग का ऐलान किया था कि फला तारीख में जंग में चलना है। और उधर फजर की नमाज पढ़ा करके मुस्तफा फरमाते हैं, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। एक सिहाबी हैं, मुल्क शाम से आ रहे हैं, माल बेच करके आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त करके आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तारीख सुना मुसलमानों। हजरत बिलाल हबशी जो है मदीना में रात के किसी हिस्से में आए, आन करके सो गए बिस्तर पे। जरूरी नहीं है, फितरत है इंसान की कि नमाज के टाइम पे आंख खुल जाएगी, नींद टूट जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम वो सिहाबी हैं, आए थे रात के वक्त में, किसी हिस्से में आए रात के, नमाज का वक्त हो गया। अब हजरत सिहाबी हैं, नमाज के वक्त में उठे नहीं हैं। जब उठे, नींद टूटी तो क्या देखा, सूरज निकलने में भी चंद मिनट बाकी है। ये भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं कि सूरज निकलने से पहले पहले मैं भी नमाज फजर को अदा कर लो। काश अल्लाह तुमको इतनी तौफीक दे दे, तुम भी मस्जिद में जाया करो, नमाज को पढ़ा करो, इमामों की कदर किया करो। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं, अगर वकार चाहते हो, इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, शोहरत चाहते हो, तो इमामों की इज्जत कर लो। अल्लाह तुम्हें दौलतदार भी बना देगा, इज्जतदार भी बना देगा। नबी ने क्या फरमाया, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। ये आ रहे थे भागते हुए, दौड़ते हुए आ रहे थे, तेजी से आ रहे थे, ताकि मैं सूरज निकलने से पहले पहले जाके नमाज फजर को अदा कर लो। हजरात मुस्तफा ने फरमाया, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। तो इनका एक पैर जो था वो मस्जिद नबवी की पैरी पे था, जीने पे था। और उधर मुस्तफा ने दुआ पढ़ के क्या मांगा और क्या ऐलान फरमाया उम्मत के लिए, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। सब बैठ गए। अब नबी फरमाते हैं, बिलाल कहाँ हैं। अब ये बिलाल खड़े हुए नबी की बारगाह में पहुंच गए, बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। मुस्तफा ने बिलाल की पेशानी को चूम लिया और चूम कर कहा, बिलाल तुम्हें मुबारक हो, बिलाल तुम्हें मुबारक हो, ए बिलाल तुम्हें मुबारक हो। और बैठने वालों, नूरी गांव के अंदर जलसे में आने वालों, काश नबी भी कह दें तुम्हारे ख्वाबों में आन के, नूरी वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुमने नूरी गांव में नबी के नूर का जलसा कराया है। इतना कह देंगे नबी तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब बन जाएगी, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। नबी फरमाते हैं, बिलाल तुम्हें मुबारक हो। अर्ज करते हैं, आका क्या मुबारक हो। आजकल का हजरात मोहतरम नौजवान होगा, अगर अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला कह दें कि नूरी गांव के रहने वालों तुम्हें मुबारक हो, तो आप कहेंगे पता नहीं है, दौलत के लिए कह रहे हैं, शोहरत के लिए कह रहे हैं, कारोबार के लिए कह रहे हैं, गाड़ी के लिए कह रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं, हजरात मोहतरम ये बिलाल हैं, समझ रहे हैं। कहा आका क्या मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, बिलाल आज रात मैंने ख्वाब में, अच्छा मुस्तफा का ख्वाब हकीकत है, मुस्तफा का ख्वाब हकीकत है। नबी फरमाते हैं, बिलाल आज रात मैंने ख्वाब में तुम्हारा नाम
जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा है, जन्नत के महल पे लिखा देखा है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा है, ए बिलाल। इतना सुना बिलाल ने, बिलाल की आंखों में आंसू निकल आए, रोना शुरू कर दिया। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल क्या खुशी नहीं हुई है, रो क्यों रहे हो? कहा आका ये खुशी के आंसू हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल जरा ये तो बता दो तुम्हारा काम क्या है? काम ए नौजवानों सुनो, कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, जलसा होता है बस्ती के अंदर, थोड़ी देर आएंगे घूम घाम के चले जाएंगे, कुछ आएंगे 10 मिनट बैठेंगे वो चले जाएंगे, कुछ नंगे सर बैठे हुए हैं, कोई पैंट शर्ट पहन कर क्या रहे हैं, कोई हाफ बनियान पहन कर क्या रहे हैं। लेकिन नहीं, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, ए बिलाल तुम्हें मुबारक हो। तो बिलाल कहते हैं आका क्या मुबारक हो? नबी ने फरमा दिया जन्नत मुबारक हो। नबी फरमाते बिलाल जरा ये तो बता दो तुम्हारा काम क्या था, कौन सा अमल करते हो? इतना कहा है तो बिलाल की आंख में आंसू निकल आए। कहा आका ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब तुम काशाने में जाते हो, जब तुम हुजरे में जाते हो, जब तुम अपनी आरामगाह पे जाते हो, आका मैं तुमको देखता रहता हूँ, पलट पलट के देखता रहता हूँ। जब हुजरे में चले जाते हो आका जब भी देखता रहता हूँ, और मैं फिर उसके बाद में कुरान पाक अपने हाथों पर रख के कुरान को पढ़ता रहता हूँ, चंद मिनट कुरान पढ़ता हूँ, फिर हुजरे की तरफ देखता हूँ, कब मुस्तफा निकल के आएंगे मैं दीदार करूंगा, कब मुस्तफा निकल के आएंगे मैं दीदार करूंगा, कब मुस्तफा निकल के आएंगे मैं मुस्तफा से मुसाफा मुआन का करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा तो मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल यही अदा तुम्हारे रब को पसंद आ गई है, इसी बिना पे तुम्हारे रब ने तुम्हारा नाम जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया है। आज हमें नमाज के लिए कोई फिक्र नहीं, कब अजान हुई कब जमात हुई कोई पता नहीं। और करीब आओ 2-4 मिनट की बात और सुनो। मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बिलाल ये देखो सामने जो झोपड़ी है इसमें जाओ, एक ज़ईफ़ा है उसको बुला करके लाओ। हमारी माँ बहनें तवज्जो से सुने, नबी फरमाते हैं ए ज़ईफ़ा इस झोपड़ी के अंदर है, उसको बुला करके लाइए। बिलाल कहते हैं मैं वहां से चला और चल करके मस्जिद नबवी को पार किया। मैं मदीने के रास्ते में चलते हुए चलते चलते ज़ईफ़ा के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा, उसकी उम्र गालिबन 100 साल के पार है, उसकी उम्र 100 से पार। हजरत बिलाल हफ्सी कहते हैं जब मैं जाकर देखा तो हाथ में तस्वीर है, जिक्र इलाही कर रही है। आज की बूढ़ी को बहू से लड़ने से फुर्सत नहीं है, लेकिन वो 700 साल के ऊपर है, जिक्र नबी कर रही है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रही है, नबी पे दरूद पढ़ रही है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। बिलाल ने देखा आप ये जिक्र से फारिग हो गई है तो बिलाल हफ्सी ने कहा ओ ज़ईफ़ा अस्सलामु अलैकुम। ज़ईफ़ा ने सलाम का जवाब दिया और कहा आने वाले तू नबी के पास से आ रहा है, वो आने वाले तू नबी के पास से आ रहा है। बिलाल कहते हैं कैसे पहचाना, कौन सी हिकमत से पहचान लिया है, कौन सी बात से पहचाना? तो ज़ईफ़ा का ऐलान सुनो, उसका जवाब सुनो। आप भी सब्जी लगा के कह दे पहले सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा ने कहा ओ आने वाले बिलाल तू नबी के पास जा रहा है, तेरी पेशानी को मुस्तफ़ा ने चूम लिया है, तूने नबी से मुसाफा किया है, नबी के मुआन का किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे अंदर से मदीने वाले पैगंबर की खुशबू आ रही है और इसकी नक्काशी बरेली का इमाम यो फरमाता है या हबीबी या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। बिलाल कहते हैं ओ ज़ईफ़ा तुझे आमिना के लाल ने याद किया है, वो नबी जो इस महीने में पैदा हुआ उस नबी ने याद किया है। तारीख सुनो मुसलमानों। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने नबी का नाम लिया तो ज़ईफ़ा के अंदर जवानी आ गई, और सबसे बेहतर वो जिक्र है जो जिक्र सुन के एक तवानाई आ जाए, एक जान आ जाए, एक हज़रात मोहतरम नया उमंग पैदा हो जाए। शायर तो कहता है कि जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए।
जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। बिलाल कहते हैं मैंने कहा ज़ईफा नबी याद कर रहे हैं, तो ज़ईफा ने वहां से खड़े होकर मुस्तफा की मस्जिद में आ रही है, खुदा के घर में आ रही है, मस्जिद नबवी में आ रही है और दौड़ती हुई आ रही है। बिलाल पीछे है, ज़ईफा आ गए हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। नबी फरमाते हैं माई मेरे करीब आ जा। ओ माई मेरे करीब आ जा। हज़रात बिलाल कहते हैं ज़ईफा मुस्तफा के पास पहुंची, नबी के पास पहुंची और पहुंच करके मुस्तफा फरमाते हैं ज़ईफा तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। अर्ज़ क्या का क्या मुबारक हो, पता नहीं नबी क्या देने वाले हैं। जब मुस्तफा कह रहे हैं ज़ईफा तुझे मुबारक हो, अब ज़ईफा सोच रही है पता नहीं मुस्तफा क्या देने वाले हैं, मैं क्या लूं। नबी फरमाते हैं ज़ईफा तुझे मुबारक हो। फिर कहा ज़ईफा तुझे मुबारक हो, ज़ईफा तुझे मुबारक हो। 3 मरतबा कह दिया है तो ज़ईफा ने नबी का दामन पकड़ लिया और कहा आका ये तो बता दो क्या मुबारक हो। तो नबी फरमाते हैं ज़ईफा तुझे जन्नत मुबारक हो, तुझे जन्नत मुबारक हो। अच्छा जितने यहां पर बैठे सब जन्नत के उम्मीदवार हैं ना, बोलो। हज़रात सब जन्नत की उम्मीद में बैठे हैं और हमारा ईमान बोलता है कि जो नबी के जलसे में आता है वो जन्नती बन के जाता है, गुनाहगार आता है, हज़रात मातम सियाकार आता है वो नेकोकार बन के जाता है, नबी का गद्दार आता है नबी का वफादार बन के जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं ज़ईफा तुझे मुबारक हो। अर्ज़ क्या का क्या मुबारक हो। नबी फरमाते हैं ज़ईफा तुझे जन्नत मुबारक हो। जब इतना कहा नबी फरमाते हैं ज़ईफा ये तो मैंने कह दिया लेकिन ये तो बता दे तेरा काम क्या है। बस 2 बातें, तेरा काम क्या है। अर्ज़ क्या का देख रहे हैं आप सबसे बड़ी कल्लास, सबसे बड़ी मुफलिस, सबसे बड़ी नादार अगर कोई है तो मदीने के अंदर ये है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। अपने सर से दुपट्टा उतारा और उतारने के बाद में उसको फैला दिया और खोल कर कहा का देखो मेरे हज़रात मोहतरम इस दुपट्टे के अंदर जो है वह हज़रात खजूर के कांटे लगे हुए हैं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मदीने की गली में जाके, मदीने की मार्केट में जाके, मदीने की दुकान में जाके, मदीने के बाजार में जाके, मदीने की मार्केट में जाने के बाद में एक सुई धागा ला करके इस फटे हुए दुपट्टे को खरीद लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों तुम अपने आप में नजर डालो, आज 1-1, 2-2 नहीं 10-10, 20-20 जोड़ी कपड़े तुम्हारे पास है लेकिन नमाज़ें तुम्हारी कज़ा हो रही हैं। तुमको मलाल क्यों नहीं है, तुमको खौफ क्यों नहीं है, अपने नबी से प्यार क्यों नहीं है तुम्हें। अल्लाह अकबर कबीरा। 25-25, 20-20 जोड़े रखने वालों इसका हिसाब भी देना है, नमाज का हिसाब भी देना है। हज़रत ज़ईफा कह रही है नबी सुनो आका सबसे बड़ी गरीब अगर कोई है तो मदीने के अंदर मैं हूं, मैं मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। नबी फरमाते हैं अच्छा ये तो बता दे चल गरीब तो है, कल्लास तो है, मुफलिस तो है, नादार तो है, लेकिन तेरा काम क्या है, क्या काम करती है तू जो अल्लाह तुझसे राजी हो गया, तेरा नाम जन्नत के दरवाजे पे लिख दिया। आज रात में दुआ करता हूँ मौला जो नूरी जलसे में, नूरी गांव में नूरे मुस्तफा के जलसे में आए हुए हैं मौला, अगर वाकई तेरी मोहब्बत में है तो सबको जन्नती बना दे। सब बोलो आमीन यार, सबको जन्नती बना दे। और ए परवरदिगार आलम जिसके दिल में नबी की मोहब्बत कम हो तो उसके दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। ज़ईफा खड़ी है। अर्ज़ क्या आका मुझसे बड़ा कल्लास कोई नहीं, मुझसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं, नादार कोई नहीं। नबी फरमाते हैं अच्छा ये तो बता दे तेरा अमल क्या है, काम क्या है। अब ज़ईफा का जवाब सुनो, हमारी माँ बहनें भी सुने, आप भी सुनो। ज़ईफा कहती है आका जब बिलाल हफ्सी फजर की अजान पढ़ने के लिए उठते हैं और अपनी जबान से कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये आका मैं उठ जाती हूँ बिस्तर से और मेरा बिस्तर कैसा है बिलाल ने देखा है, मेरा बिस्तर कैसा है मुस्तफ़ा तुमने भी देखा है। तुम मेरे घर जाओ ना जाओ लेकिन मेरे घर की खबर है तुमको। तभी तो आयत फरमाते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह क्या नबी फरमाते जी लगा के बोलो तो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे कलरब। मुस्तफा जब तुमसे खुदा ना छुपा तो मेरा बिस्तर कैसे छुप जाएगा। आका तुमको खबर है। नबी फरमाते हैं
और आगे बता क्या मामला है। तो ज़ईफ़ा कहती है आका जब बिलाल फजर की अजान के लिए उठ जाते हैं तो ये ज़ईफ़ा अपने टूटे बिस्तर से उठने के बाद में और ये जो रास्ता आ रहा है मस्जिद नबवी को, आका में इस रास्ते में आ जाते हो और आने के बाद सर से दुपट्टा लेने के बाद में सारे रास्ते को साफ कर देती हो, सारे रास्ते को झाड़ू लगा देती हो अपने सर के दुपट्टे से। मेरे पास झाड़ू नहीं है आका, पैसा नहीं है कि मदीने की दुकान से ले आऊं। नबी ने इतना सुना और सुनने के बाद में मुस्कुरा